तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में, आदित्य एग्जाम एज के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश की बुक, जो कि हमारे चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 2 का नाम क्या है? भारत इज माय होम। और ये किनके द्वारा है लिखा गया है? तो जाकिर हुसैन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के टाइम ये स्पीच दिया था। ये क्या है? आपसे कोई पूछे तो ये एक स्पीच है। क्या है? एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के थर्ड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो स्पीच दिया था अपने प्रेसिडेंट के शपथ लेते टाइम। शपथ का इंग्लिश ओट होता है। OTH। आप हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सब सारे वर्ड्स मीनिंग आपको मैं बताता चला जाऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप याद कर लेना। तो ओथ का मतलब शपथ होता है। जो शपथ लेते टाइम जो वो भाषण दिए, हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी अगर कोई ऐसा बड़ा घटना होता है या फिर वो कुछ उपाधि लेते या देते हैं, तो वहां पे भाषण दिया जाता है। तो वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो शपथ लिया था कहाँ पे? तो अपने प्रेसिडेंट, भारत के थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनने के टाइम। तो वही ये है। ठीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, ओके। वेट अ सेकंड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969। तो 1897 जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्थ कब हुआ था? तो आप 1897 क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्थ कब हुआ था? 1897। और जाकिर हुसैन का डेथ कब हुआ था? तो 1969। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighter। फ्रीडम फाइटर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्रता सेनानी को हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ठीक है। वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिएंट। ये क्या है? तो फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी, एज वेल एज एमिनेंट यानी प्रतिष्ठित। एमिनेंट यानी प्रतिष्ठित। आपसे कोई पूछे एमिनेंट बराबर क्या होगा, एनिमेंट मतलब क्या होगा, तो आपको क्या बताना है? प्रतिष्ठित। ओके। एडुकेन एडुकेशनिस्ट यानी, एडुकेशनिस्ट मतलब का हिंदी होता है शिक्षाविद। तो वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। क्या थे वो? एक प्रसिद्ध शिक्षाविद। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India in 1967. Earlier he had served as governor of बिहार। उन्होंने इस 1967 में क्या बने? तो प्रेसिडेंट बने। कहाँ के प्रेसिडेंट बने? तो कहाँ के? तो इंडिया के। कहाँ के बने थे प्रेसिडेंट? इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। और इस प्रेसिडेंट बनने के पहले वो क्या थे? तो प्रेसिडेंट बनने के पहले वो गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? तो वो गवर्नर थे बिहार के। ओके। कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के गवर्नर थे। ठीक है। भारत इज माय होम इज extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president in his first speech as the president of India। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के टाइम, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो अपनी पहली स्पीच दी, तो शपथ लेते टाइम जो स्पीच दी, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्फिस ऑफ टोटली ऑफ इंडियन कल्चर। तो उन्होंने भारत इज माय होम, उनके भाषण का एक क्या है? तो अंश है यानी हिस्सा है, जो उन्होंने कब दिया था? 1967 में। कब दिया था? 1967 में। कब? राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद दिया था। कब? राष्ट्रपति के पद के शपथ लेने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था, तो वही क्या कहा गया है? भारत इज माय होम स्पीच है। ठीक है।
भारत इज माय होम स्पीच है, उन्होंने कब दिया था? तो शपथ लेने के बाद। कब? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के बाद। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा करने का संकल्प लिया। ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। ओके। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो यहाँ पे इसका आंसर कहाँ पे दिया हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेस्ट एडुकेशनिस्ट, यानी प्रतिष्ठित शिक्षाविद। इसका मैंने मतलब क्या बताया? एमिनेंट। एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, और एडुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद। ओके। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर एंड एक एडुकेशनिस्ट थे, यानी शिक्षाविद। ओके। यानी जो पढ़ाती है, यानी समझदार होते हैं, उन्हें शिक्षाविद कहा जाता है। ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ बोर्न हुए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हैदराबाद में, यहाँ पे देखिए हैदराबाद लिखा हुआ है। तो सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में बॉर्न हुए थे। ठीक है। कहाँ बॉर्न हुए थे? तो हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। तो कब बॉर्न हुए थे? कब बॉर्न हुए थे? तो 1897। कब बॉर्न हुए थे? यहाँ पे 1897 दिया हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, तो डेड इन 1969। कब? 1969। और वो कब प्रेसिडेंट बने? तो 1967 में। 1967 में बने। और उनका डेथ कब हुआ? 1969 में। ठीक है। इन दो डेट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इसे याद कर लीजिए। ओके। कब प्रेसिडेंट बने थे वो? 1967 में। और कब उनका डेथ हो गया? 1969। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ओके, हमने देख लिया है ये। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ, कहा कि गवर्नर के रूप में सर्व किए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ही सर्व गवर्नर ऑफ बिहार। यहाँ पे बिहार दिया हुआ है, ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सर्व किया। किसके गवर्नर के रूप में? बिहार। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट। एमिनेंट यानी, यहाँ पे देखिए एमिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एमिनेंट के बाद क्या दिया है? एडुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे? तो क्या थे आपको? आपको बताना है एडुकेशनिस्ट। एडुकेशनिस्ट। ठीक है। क्या बताना है? एडुकेशनिस्ट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत इज माय होम स्टेट फ्रॉम। तो भारत इज माय होम कहाँ से लिया गया है? तो ये एक स्पीच का भाग है, आपको ये याद रखना है। मैंने पहले भी बताया कि भारत इज माय होम किस चीज का भाग है? तो एक स्पीच का भाग है। किसका भाग है? स्पीच का। किसका भाग है? तो स्पीच का भाग है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन गेव दिस स्पीच आफ्टर टेकिंग द ओथ है। ओथ का हिंदी क्या होता है? ओथ का हिंदी क्या होता है? तो ओथ का हिंदी होता है शपथ। क्या होता है? शपथ होता है। तो सब किस किस चीज का शपथ लेने के बाद? तो आपको क्या बताना है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पद का शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या दिया? यह स्पीच दिया, जो एब्स्ट्रैक्ट है स्पीच। और इसका अंश क्या बना हमारे एक चैप्टर का? भारत इन माय होम करके एक चैप्टर बना। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत इन माय होम दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट आई ओवरहेल्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरहेल्म। ओवरहेल्म। ओवरहेल्म का मतलब अभिभूत। आई एम कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब क्या हुआ? कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, यानी मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करना। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना। आई मस्ट कॉन्फेस मतलब मैं स्वीकार करता हूँ। आई एम ओवरहेल्म्ड। ओवरहेल्म मतलब अभिभूत, यानी अभिभूत। क्या? अभिभूत।
by the trust my people have placed, my people has placed ट्रस्ट यानी विश्वास, प्लेस्ड इन बाय इलेक्टिंग यहाँ पे क्या दिया है, प्लेस्ड इलेक्टिंग मी टू हाईएस्ट ऑफिसर इन द लैंड, यानी इलेक्टिंग का हिंदी क्या हुआ, चुनकर, मतलब प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग, मुझे लाया गया है किस चीज का, तो चुनकर लाया गया है, चुनकर, तो चुनकर लाया गया है किनको, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किनके बारे में बोल रहे हैं, खुद के बारे में, ठीक है। मी टू द हाईएस्ट ऑफ ऑफिस, ऑफिस मतलब यानी पद होता है, यहाँ पे ऑफिस का मतलब क्या होगा, यहाँ ऑफिस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफिस का मतलब क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा इन द लैंड। तो इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन माय मी बाय इलेक्टिंग मी टू हाईएस्ट ऑफिस ऑफिस इन द लैंड, मतलब मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे लोग मुझे लोगों ने मुझे पर जो विश्वास दिखाया है, ओवरवेल्म विश्वास दिखाया है, देश के सर्वोच्च पद के लिए मुझे चुना गया है, किसके लिए, तो देश के सर्वोच्च पद उसमें मैं अभिभूत हूँ, अभिभूत ओवरवेल्म मतलब मैं अभिभूत हूँ किस चीज के लिए, कि मुझे मेरे लोग ने सबसे ऊंचा पद, देश का सबसे ऊंचा पद कौन सा है, प्रेसिडेंट का है, तो वो चुनकर किनको दे दिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Dr. Radhakrishnan bowed to the presidency. Dr. Radhakrishnan bowed to the presidency a metal equipment. प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रीय पद, प्रेसिडेंटी सी में यानी राष्ट्रीय पद, क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रीय पद। अब मेटल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यानी योग्यता, यहाँ पे इक्विपमेंट का मतलब सामान नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इक्विपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग्यता हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, योग्यता, क्या हो जाएगा, योग्यता, क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट का मतलब योग्यता हो जाएगा, ठीक है। अ डिग्री ऑफ एरुडिएशन, एरुडिएशन, अ डिग्री ऑफ एरुडिएशन, एरुडिएशन मतलब गहरी शिक्षा, एरुडिएशन मतलब गहरी शिक्षा, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, तो वो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं के बारे में कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञान से भरपूर व्यक्ति थे। डॉक्टर राधा कृष्णन बाउट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ मेटल इक्विपमेंट व्यक्ति थे, उनके पास गहरा अनुभव था जो बहुत कम लोगों को मिलता है, तो फाउंड एनीवेयर मतलब बहुत कम लोगों को मिलता है। आगे है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसिट, यानी परस्यूट मतलब खोज या प्रयास, परस्यूट मतलब खोज या प्रयास, क्या होगा, डिवोटेड यानी समर्पित, यहाँ पे डिवोटेड का मतलब क्या हो जाएगा, समर्पित, ड्यूरिंग लाइफ अ लाइफ टाइम डिवोटेड यानी अपनी लाइफ को क्या करना, समर्पित कर देना, परसिट यानी खोज प्रयास में, इज नॉलेज एंड ट्रस्ट, ऑफ नॉलेज एंड ट्रस्ट, नॉलेज यानी ज्ञान और ट्रस्ट यानी भरोसा, ही हैज डन मोर देन प्रोबेबिलिटी, ही डन मोर देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभवता, वह संभवता से ज्यादा काम किए, ठीक है। एनी अदर मैन टू बी ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द ऑनेस्टनेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, डन मोर देन प्रोबेबिलिटी एनी मैन अदर मैन टू ब्रिंग आउट द एक्सप्लेन इंडिया, तो यहाँ पे क्या दिया है, उन्होंने अपने पूरे जीवन ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया, उन्होंने ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिवोटेड परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, अपने जीवन को लाइफ टाइम नॉलेज और ट्रूथ के लिए समर्पित कर दिया, ही हैज डन मोर देन प्रोबेबिलिटी, वो संभवता से ज्यादा काम किए, ठीक है। एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल, उन्होंने इंडियन फिलोसफिकल को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने अन्य पुरुषों से अच्छा ज्यादा काम किया, थ्रू एंड द ऑनिनेस, ऑनिनेस का मतलब क्या हो जाएगा, एकता ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वाइब, ट्रू स्पिरिचुअल वाइब्स मतलब अधिकतम मूल्य की एकता को समझने का महत्वपूर्ण काम किया,
स्पिरिचुअल वाइफ समझने का काम किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल। एसेंशियल यानी आवश्यकता, एसेंशियल मतलब आवश्यकता, ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एंड he himself has never he himself never ceased। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ceased to champion। ceased to champion इसका अर्थ क्या हुआ? वे हमेशा मानते थे कि सभी इंसान बराबर है। he has never lost faith। हमें और इंसानियत सबसे जरूरी है। उन्होंने हमारे लोगों के सम्मान और न्याय के साथ जीने का अधिकार समर्थन किया। यहाँ पे आगे दिया हुआ द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ कर रहा है आई कैन ओनली एश्योर। एश्योर का मतलब क्या हो जाएगा? एश्योर का मतलब विश्वास दिलाना, एश्योर मतलब विश्वास दिलाना, एश्योर मतलब विश्वास दिलाना, एश्योर मतलब विश्वास दिलाना। यू दैट आई एंटर द हिज ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? विनम्रता, और स्पिरिट मतलब क्या हो जाएगा? भावना। आई एंटर द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल मतलब प्रे प्रेयरफुल के भावना से उनके ऑफिस में गया, और ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता से, एंड टोटल डेडिकेशन और समर्पण, एंड टोटल डेडिकेशन अपना पूरा समर्पण दिया। यहाँ मैं अपने वादा आई हैव जस्ट टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ? आई हैव जस्ट टेक द ओथ। ओथ का मतलब मैंने क्या बताया आपको? शपथ। ओथ का मतलब शपथ हो जाएगा, ठीक है। ओथ यानी शपथ, लॉयल्टी मतलब निष्ठा, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन द इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ completely new state which is free city is citizens have for the first time in history। यहाँ पे क्या दिया है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली का मतलब तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली का मतलब तुलनात्मक रूप से, न्यू स्टेट विच इज फ्री सिटीजन यानी स्वतंत्र लोग, हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यानी हिस्ट्री में पहली बार स्वतंत्र रूप से यहाँ पे लोग पाए गए। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यह पद पूरी विनम्रता और समर्पण के साथ स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने भारत के संविधान की निष्ठा से रक्षा करने की शपथ लिया। कौन कह रहे हैं ये? तो डॉक्टर या डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब कह रहे हैं? तो अपने प्रेसिडेंसी का शपथ टाइम, वो टाइम कह रहे हैं कि यह एक नया संविधान है जिससे देश के स्वतंत्र नागरिक ने पहली बार बनाया है। क्या पहली बार बनाया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एशियन पीपल। यहाँ पे कहा क्या कहा गया है? इट इज द यंग स्टेट, हमारा देश नया है लेकिन इसके लोग बहुत पुराने समय के हैं। क्या नया स्टेट, पुराना पीपल, एशियन पीपल मतलब पुराना, एशियन मतलब पुराना पीपल, नया स्टेट पुराने पीपल्स का मतलब पुराने लोगों का नया स्टेट। हु थॉट द लॉन्ग मिलेनिया, मिलेनिया, मिलेनिया मतलब क्या हो जाएगा? हजारों साल, मिलेनियम मतलब हजारों साल, मिलेनिया मतलब हजारों साल। एंड थ्रू कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब तत्व, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग, कॉर्पोरेशन मतलब तत्व, सहयोग ऑफ डाइवर्स एथनिक, एथनिक, एथनिक मतलब जातीय, 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 एथनिक मतलब क्या हो जाएगा? जातीय एलिमेंट यानी हैव striven टू रियलाइज टाइम सेल्फ, क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पेक्यूलर,
पिक्यूलर मतलब विशिष्ट, पिक्यूलर मतलब क्या हो जाएगा, विशिष्ट। पिक्यूलर में, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा देश नया है, हमारा देश क्या है, नया है। एशियन पीपल हु थॉट, मतलब इनमें बहुत लोग पुराने समय से हैं, हजारों साल से पहले, यानी मिलेनियम मतलब हजारों साल से पहले, अलग अलग जातियों और समुदायों के लोग मिलकर सच्चे और अच्छे मूल्य को अपनाने का काम किया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्फिस ऑफ दोज वैल्यू, मतलब मैं इन अच्छे मूल्यों की रक्षा और सेवा करने का वचन देता हूँ। क्या हो जाएगा, फोर्थ आउट सम कॉन्सेंट्रेटेड रिलेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन मतलब रिलीजन्स मतलब क्या हो जाएगा, समझ। और कंसंट्रेट मतलब ठोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट मतलब ठोस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब क्या हो जाएगा, अपर्याप्त। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, क्या हो जाएगा, अपर्याप्त। अपर्याप्त क्या हो जाएगा, अपर्याप्त। with the change of circumstance, with the change of circumstance, circumstance मतलब परिस्थिति, the value of remains eternally, eternally क्या हो जाएगा, eternally यानी सदा के लिए, eternally मतलब सदा के लिए, valid and praise for new and fresh realization, new and fresh realization, the past is not dead and static, past is not dead and static. It alive and dynamic and innovate in determining the quality of our present and of the present prospects of our future। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समझ के साथ परिस्थितियों का बदल सकती है और कुछ पुराने तरीके काम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे मूल्य हमें जरूर रहेंगे और हमें उन्हें नए तरीके से अपनाना होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, पार्ट वन ये है। आगे पार्ट टू और पार्ट थ्री, इन्हें इसे हम कितने पार्ट में खत्म करेंगे, पार्ट थ्री, तीन पार्ट में खत्म करेंगे। ये पार्ट वन है, पार्ट टू पार्ट थ्री इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी दिक्कत है आप बताइए, नेक्स्ट टाइम से उसे और अच्छे से करके लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय, थैंक यू।